नमस्ते एवरीवन। मैंने अपनी एमबीए एक्सएलआरआई जमशेदपुर से की है। एक बिहारी मध्यम वर्गीय परिवार में जब मेरा ऑफर लेटर आया तो सबसे पहला कंसर्न था कि हम इतनी बड़ी फीस को कैसे चुकाएंगे। और मैंने बच्चों से भी इसी कंसर्न को सुना है कि एमबीए हमारे बस की बात नहीं है। अगर टॉप एमबीए कॉलेज आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में भी एडमिशन हो जाता है तो हम उनकी फीस को कैसे भरेंगे। और इसीलिए मैं आज आपके साथ अपनी 4 इनकम सोर्स की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी मदद से मैंने 2 साल के भीतर अपना पूरा एमबीए का एजुकेशन लोन रीपे कर दिया। मेरी जो टोटल फीस थी 30 लाख रुपए थी, तो 2 साल की एमबीए में मैंने 30 लाख रुपए खर्च किए थे। सबसे पहला मेरा इनकम सोर्स था इंटर्नशिप। तो मैंने अपनी एमबीए बैचलर्स खत्म होने के जस्ट बाद ज्वाइन की थी, तो मेरा बीच में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस या फिर गैप नहीं था। मार्च 2021 में मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हुई और जुलाई 2021 में मुझे एमबीए ज्वाइन करना था। बीच में 3 महीनों का समय था जिसमें मैंने इंटर्नशिप फाइंड की। मैंने 2 प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंटर्नशिप की थी। उस वक्त कोविड का पीरियड था, तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना थोड़ा आसान था। यहां से मैंने 3 लाख रुपए कमाए थे और इस 3 लाख रुपए को मैंने अपनी पहली फीस की इन्वेस्टमेंट में दे दिया था। यानी कि अब मेरे 27 लाख रुपए बचते हैं। 30 लाख टोटल था, उसमें से 3 लाख हमने दे दिए, 27 लाख हमारे पास अभी बचे हुए हैं पे करने के लिए। यहाँ पे 9% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बैंक से लोन लिया गया और मुझे बैंक को 35 लाख रुपए 3 साल के अंदर अब लौटाने हैं। 3 साल शुरू होगा जब हमारी ग्रेजुएशन खत्म होगी, यानी कि 2023 से 3 साल। यहां पे मैंने दूसरी इनकम सोर्स का इस्तेमाल किया जो था इंटर्नशिप। तो आप जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कोई भी टॉप एमबीए कॉलेज, तो आपकी समर इंटर्नशिप लग जाती है। फिर पहला साल खत्म होने के बाद आपको 2 महीने इंटर्नशिप करनी होती है। मेरी इंटर्नशिप थी कोलगेट के साथ, जहां पे मेरी मंथली स्टाइपेंड थी 2.25 लाख रुपए। यानी कि 2 महीनों में मैंने 3.5 लाख रुपए कमाए। लेकिन मेरी जो पोस्टिंग थी वो मुंबई में थी। आपको पता ही है मुंबई कितना महंगा है। तो मेरे 1 लाख रुपए रहने खाने के ऊपर खर्च हो गए। 50,000 रुपए मैंने अपने घर के लिए एसी खरीदा था, क्योंकि हमारे घर में उस वक्त कोई भी एसी नहीं था। और फिर 2 लाख रुपए मैंने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर दे दिए। यहाँ पे एक बहुत ही नुआंस आपको समझना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्युमुलेट शुरू होना जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, यानी कि 2023 से इंटरेस्ट कटना शुरू होगा। तो ये जो 2 लाख रुपए हमने दिए, ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से रिड्यूस हुए। यानी कि अब हमको टोटल बैंक को अमाउंट रीपे करना था 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए बैंक को रीपे करना है, लेकिन आपके जो रेगुलर खर्चे हैं कॉलेज के अंदर में, वो सारी चीजें भी चलती रहेंगी, जिसके लिए मैंने तीसरा इनकम सोर्स इस्तेमाल किया था और वो थे लाइव प्रोजेक्ट्स। तो कॉलेज में आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो दिन के दौरान रहती हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आप समझ लें। उसके बाद आपके पास समय रहता है, दिन के बाकी पीरियड्स में भी आपके पास पॉकेट्स में समय रहता है, जिसमें मैंने लाइव प्रोजेक्ट की थी। तो आपको काफी सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप रिमोट काम कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम किया था एक स्टार्टअप के साथ, जो कि मुझे 15-20 हजार रुपए महीने के देते थे। तो उससे मेरा बाकी सारा खर्चा, मेस का फीस, सब कुछ निकल जाता था। इसके लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना अपनी फैमिली से लिया था, ना तो कोई भी लोन के ऊपर में मैंने फोकस किया था। और फिर जो मेरा चौथा इनकम सोर्स था, सबसे इंपॉर्टेंट, वो था मेरी जॉब। तो ग्रेजुएट होते ही मेरी जो नौकरी लगी उसमें मेरा पैकेज 30 लाख रुपए का था, तो मुझे 1.5 लाख रुपए के लगभग इनकम मिल जाती थी हर महीने। मैं चेन्नई के अंदर में रह रही थी और मैंने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ही ज्यादा कम किया हुआ था। तो 3 BHK एक फ्लैट था जिसमें मैं 2 अपनी फ्लैटमेट्स के साथ शेयर करती थी, और मेरा जो रूम था वो सबसे छोटा था। मुझे अगर इमेज मिलेगी तो मैं अटैच कर दूंगी। तो वहां पे एक बेड और एक टेबल, बस इतना ही एक्युमुलेट होता था, और वहां पे कुछ भी आप नहीं रख सकते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैंने काफी वहां पे सेव किया और मैं 1 लाख रुपए पर महीने अपनी ईएमआई के ऊपर देती थी। यानी कि 2 साल में मैंने 24 लाख रुपए यहां से कटवा दिए, और जो बचा हुआ हमारा 8 लाख का अमाउंट था वो मैंने अपनी 1 टाइम जो आपको बोनस कंपोनेंट मिलते हैं उससे दिया था। तो मैंने जब नई कंपनी ज्वाइन की तो आपको 1 टाइम ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, साथ ही आपको ईयर एंड कंप्लीशन पे भी पैसे मिलते हैं परमानेंट होने के। और मैंने पहले साल के बाद ही अपनी जॉब को स्विच कर लिया था,
तो मुझे फिर से एक ज्वाइनिंग बोनस मिला था और ये पूरा अमाउंट मैंने अपनी लोन को रीपे करने के ऊपर में इन्वेस्ट कर दिया था। मेरी जो दूसरी जॉब थी वो वर्क फ्रॉम होम थी, तो मेरा जो सेविंग था वो यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हो गया और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हुई। और फिर ऐसे ही मैं 2 साल के भीतर में मैंने पूरा अमाउंट यहाँ पे अपना चुकता कर दिया। और मेरी जो जॉब थी, मेरी जो इंटर्नशिप थी, जो मैं अपने कॉलेज के दौरान कर रही थी, वहां से भी मेरी थोड़ी बहुत सेविंग हो गई थी। तो 2 साल के बाद मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी और साथ में मैं कंप्लीटली लोन फ्री थी। अब आप किसी भी फाइनेंस गुरु के पास जाएंगे तो आपको कोई भी ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा सजेस्ट किया जाता है। और अगर हम फाइनेंशियली भी देखें तो आप जो अमाउंट कमा रहे हैं वो काफी अच्छा है उस एज पे। उस पूरे अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां से काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जो कि बाद में आप लोन रीपेमेंट के ऊपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, आप बस बैंक को पैसे दे रहे हैं। लेकिन मेरे लिए लोन फ्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए मेंटल स्ट्रेस लेना या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में रहना कि अगर कुछ ले ऑफ हो गया, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई, मुझे जॉब पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं मजबूरी के अंदर में वो किए जा रही हूँ, मुझे ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना था। मुझे बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ में नई चीजें सीखने के ऊपर, ग्रो करने के ऊपर और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करियर को बनाने के ऊपर मैं फोकस करना था, ताकि मैं रिस्क ले सकूं। अगर मुझे इंटरनेशनली कहीं मूव होना है, कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, कोई नई चीज सीखनी है, तो मैं वो काम कर सकूं। और मैं अभी वो कर रही हूँ। तो मैंने 2 साल के अंदर में अपना जब लोन रीपे कर लिया, फिर मैंने 8 महीने और काम किया ताकि मैं और पैसे सेव कर सकूं भारत के अंदर में। और फिर मैंने बाहर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर दिया। फिर मुझे यूएस के अंदर में एक एआई की अपॉर्चुनिटी मिली और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जब आप अपने देश में होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ज्यादा स्टेबल चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं है लोन का, तो मैं ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो बस ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को ट्राई आउट करना चाहते हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।